हेलो। हमारा आज का टॉपिक है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। नाउ वी नो दैट पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच लुक्स लाइक दिस। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। और पॉलन ग्रेन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच इज ऑल्सो नोन एज द मेल गेमेटोफाइट। और ज़्यादातर एक पॉलन ग्रेन में दो सेल्स होते हैं, वन वेजिटेटिव सेल एंड वन जेनरेटिव सेल। नाउ पॉलन के अंदर कुछ खास प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम जिन्हें हम अ, जिन्हें हम कंपैटिबल प्रोटीन्स या जिन्हें हम ऐसे प्रोटीन्स कहते हैं जो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने में मदद करते हैं। नाउ सो देर इज एन इंटरैक्शन, अ केमिकल इंटरैक्शन बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन में दोनों में ही रिकॉग्निशन प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं और जर्मिनेट करने के लिए कंडीशंस अवेलेबल करवाते हैं। सो हाउ डज अ पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा? हम जानते हैं पॉलन ग्रेन को मेल गेमीटोफाइट भी कहा जाता है बिकॉज इट इज हैप्लॉइड इन नेचर एंड इट हैज टू सेल्स। जो अगर पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है, यानी कि इट इज़ जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वो वाटर या कुछ शुगरी सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करके अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। स्टिग्मा ज़्यादातर एक लिक्विड सिक्रीट करता है विच इज़ शुगर लाइक, जिसे पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करता है। पॉलन ग्रेन में से इंटाइन ग्रो होगी विच विल कम आउट फ्रॉम अ होल विच इज़ कॉल्ड द जर्म पोर। और ये जो इंटाइन है ये पॉलन ट्यूब के फॉर्म में बनेगी और ये बनाएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये पॉलन ट्यूब हमारी इस तरह से बाहर निकलेगी। आगे सबसे आगे हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा। और जो जेनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके दो मेल गेमीट फॉर्म करेगा। तो दिस इज जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज द स्टिग्मा, द स्टाइल एंड द ओवरी, यानी कि पिस्टिल है हमारा। यहाँ पे हमारे पास दो पॉलन ग्रेन गिरे हैं। एक पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हुआ है और दूसरा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो गया है, उसने पॉलन ट्यूब बनाई है। और पॉलन ट्यूब की मदद से वो स्टाइल के थ्रू होता हुआ ओवरी में आया है और एग को फर्टिलाइज करने की इसने कोशिश की है। ना आप देख सकते हैं कि ये जेनेटिकली कंट्रोल होता है। इसके लिए कुछ खास प्रोटीन चाहिए होते हैं जिन्हें हम रिकॉग्निशन प्रोटीन्स कहते हैं। ये रिकॉग्निशन प्रोटीन्स आपके पॉलन ग्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं और आपके स्टिग्मा में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर ये रिकॉग्निशन प्रोटीन जेनेटिकली सेम है तो ये उसे जर्मिनेट करने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्टिग्मा का जीनोटाइप S1 S2 है, तो अगर ऐसा कोई भी पॉलन ग्रेन आया जिसका जिसका जिसके पास S1 D एलील या S2 एलील है, तो वो उसे जर्मिनेट नहीं करने देगा। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो पॉलन ग्रेन गिरे हैं, S1 एंड S3। क्योंकि S1 स्टिग्मा को रिजेंबल करता है तो ये इसको जर्मिनेट नहीं होने दे रहा है। नाउ S3 इज जेनेटिकली डिफरेंट, सो इट इज अलाउइंग S3 टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। यहाँ पे हमारे पास दो पॉलन ग्रेन है, S3 एंड S4। क्योंकि ये जेनेटिकली डिफरेंट है स्टिग्मा के जीनोटाइप से, सो बोथ ऑफ देम विल बी अलाउड टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। दिस इज कॉल्ड पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ये पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन मदद करती है क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर करने के लिए, ताकि वेरिएशंस हो और पौधे के सर्वाइवल चांसेस बढ़े। इसके अलावा ह्यूमंस ने एक मेथड निकाला है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वी हैव थ्री बेसिक स्टेप्स। हमारे पास इसका एक प्रैक्टिकल भी है। इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम किसी भी पौधे से सबसे पहले मेल पार्ट को, यानी कि एंथर को सीजर की मदद से रिमूव कर देते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज ईमैस्कुलेशन। ईमैस्कुलेशन यानी कि मैस्कुलिन पार्ट को रिमूव कर देना इन बड कंडीशन। बड कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन में जब ये एंथर डेवलप नहीं हुए थे और जब इसमें पॉलन ग्रेन बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ है। उसके बाद हम ब्रश की मदद से किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन लेकर इस फ्लावर के स्टिग्मा पर ब्रश कर देते हैं। ये पॉलन ट्यूब बनाएगा क्योंकि ये जेनेटिकली डिफरेंट है। और फिर हमारे पास एक डिफरेंट काइंड का प्लांट आएगा। सो वी हैव थ्री स्टेप। वन इज कॉल्ड ईमैस्कुलेशन, राइट। द सेकेंड वन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एंड द थर्ड वन, हम कभी कभी इसके ऊपर एक बैग लगा लेते हैं विच इज नोन एज बैगिंग। तो देखिए, आप फोर्सेप की मदद से या सीजर की मदद से इसके एंथस को रिमूव करते हैं, जिसे हम ईमैस्कुलेशन कहते हैं। याद रखिएगा, ये बड कंडीशन में होता है, यानी कि पॉलन ग्रेन के बनने से पहले। उसके बाद अब ब्रश की मदद से किसी भी प्लांट का पॉलन ग्रेन उस पौधे के स्टिग्मा पर अटैच करेंगे। दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ईमैस्कुलेशन हो रहा है। यहाँ पर
पॉलन ग्रेन को कलेक्ट किया गया इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर, और ब्रश की मदद से इस रिंग से पॉलन ग्रेन को हमने स्टिग्मा पे डाल दिया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक बैग लगाया है ताकि कोई इंसेक्ट आके कोई दोबारा पॉलिनेशन ना करे, और इसमें एक टैग लगा देते हैं ताकि जिसमें हमें पता चले कि पॉलिनेशन किस डेट पे की गई है और कब की गई है। सो देयर आर 3 स्टेप्स टू इट। फर्स्ट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, यानी कि आपके एंथर्स को बड कंडीशन में रिमूव करना। सेकेंड, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यानी कि पॉलन ग्रेन को आर्टिफिशियली हम स्टिग्मा पर ब्रश करते हैं। एंड थर्ड इज कॉल्ड बैगिंग, एक प्लास्टिक का या पेपर का बैग हम फ्लावर के ऊपर डालते हैं ताकि इंसेक्ट्स ना आए। एंड फाइनली वी हैव